बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शक्करपारे बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे शक्करपारे हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपके भी शक्करपारे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। यहाँ मैं अपने बर्तन के अंदर आधा कप जो चीनी है ये डाली है। चीनी मैंने पिसी हुई इसके अंदर शामिल की है और थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी के बराबर नमक डाला है और 2 चुटकी के बराबर ही हमने सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है ये भी शामिल कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छी ये चीज़ें मिक्स होंगी तो इतना अच्छा ही हमारा जो मटेरियल है वो बनकर तैयार होगा। तो अब हमारे पास जो घी है ये हम डाल लेते हैं। घी मैंने 4 टेबलस्पून जो है इसके अंदर शामिल किया है। इससे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जैसे ही ये मिक्स होगा तो हम इसके अंदर पानी जो है वो डाल लेंगे। पानी आपने थोड़ा सा नीम गर्म ही लेना है, ठंडा पानी नहीं लीजिएगा ताकि ये अच्छी सी चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो सकें। तो इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेना है और फिर आपके जो शक्करपारे हैं वो आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के बनने वाले हैं। आपने नमक पारे तो बहुत ही खाए होंगे लेकिन शक्करपारे जो हैं वो आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो इस तरीके से आप बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने दूसरा बर्तन ले लिया है और उसके अंदर 1.5 कप जो मैदा है वो हमने शामिल कर लिया है और इस मैदे को मैंने छान कर शामिल किया है। और जो मटेरियल हमने तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाएंगे। एकदम से नहीं डालिएगा क्योंकि अगर आप एकदम से डाल लेंगे तो ये फिर आपका जो मटेरियल है वो नरम भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि जो आप आटा गूंद रहे हैं वो आपने सख्त गूंदना है, उसे आपने नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना। अगर आप नरम गूंदेंगे तो आपके शक्करपारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, ये मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के खुश्क मैदे के अंदर गूंद लेना है। और अगर आपसे नरम हो जाए तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो मैदा है वो और शामिल कर सकते हैं, या जितनी आपको ज़रूरत हो 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर मीठा जो है वो इसके अंदर कम हो सकता है। तो इसलिए तो आपने पहले ही इसे ध्यान के साथ गूंदना है। तो देखें मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा नरम हो गया। तो मैंने भी 1 टेबलस्पून के करीब करीब ही जो मैदा है इसके अंदर शामिल किया है। इसी के अंदर अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सख्त कर लूँगी। जितना हमारा ये मटेरियल सख्त बनेगा इतना ही, क्योंकि हमें इसकी रोटी बेलनी है तो इसलिए। तो आप इस तरीके हाथ की मदद से इसे अच्छे से गूंद लें और फिर इसे इसका पेड़ा बनाकर अपने बर्तन के अंदर आपने रख लेना है। तो देखें माशाल्लाह हमारा जो पेड़ा है वो कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। और अब हम इसे रेस्ट देंगे। तो रेस्ट आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए देनी है ताकि हम इसकी रोटी जो है अच्छे से फिर बेल कर तैयार कर सकें। तो आधा घंटा गुजर चुका है तो हम वापस आ चुके हैं। बर्तन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जब हम रोटी बेलें तो रोटी जो है ये साथ नहीं चिपके। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो फिर ये चिपक सकती है। तो इसलिए मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। आपने इसको इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा करके राम राम से नरम हाथों से ही फैलाना है। अगर आप ज़ोर से इसको खींच कर बेलन को लेकर जाएंगे ना तो ये फिर जो आपकी रोटी है ये टूट जाएगी बीच में से। तो मैंने इसे बिल्कुल हल्के हाथों ही रख कर फैला लिया है। तो अब हम इसके जो किनारे हैं ये कट कर लेते हैं और किनारों को हम ज़ाया बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। इसकी हम साथ में ही रोटी जो है फिर से बेल कर इसके भी हम बनाकर रख लेंगे शक्करपारे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग अब कर लेते हैं। तो बीच में मैं इसके जो है 2 बार कटिंग करूँगी। यहाँ ये एक हमारा पीस हो गया है और फिर एक पीस हम
ये देखें दूसरी तरफ से हमने काट लिया और 3 हिस्सों में हमने काट लिया इसे। और अब हम जितने बड़े शक्करपारे रखना चाहते हैं या छोटे या बड़े आप उतने उतने रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम शक्करपारों की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। और इनकी कटिंग करने के बाद हम इन्हें प्लेट के अंदर रख लेंगे इस तरीके से। अगर आपके ये शक्करपारों के नीचे मैदा नहीं लगा हुआ तो आप अपनी प्लेट के अंदर थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं ताकि ये साथ ना चिपके। और मैंने बाकी के भी सारे बनाकर रख लिए हैं इसी तरीके से। और यहाँ हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर घी जो है वो डाल लिया है मैंने। घी को गर्म होने देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होगा तो हम इसके अंदर अपने जो शक्करपारे हैं ये डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने घी को गर्म करके उसके अंदर शक्करपारे बिल्कुल नहीं डालने, फिर आप अगर डालते ही जाएंगे और साथ में ही वो फ़ौरन ही जल जाएंगे। नॉर्मल ही थोड़ा सा टेम्परेचर होना चाहिए इसका घी का। और फिर हम इसके अंदर शक्करपारे डालेंगे। तो देखिए शक्करपारे मैंने डाल लिए हैं। अभी फ़ौरन से इन्हें हिलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप फ़ौरन ही इन्हें हिलाएंगे तो फिर ये टूट भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर थोड़ा सा जो घी है या ऑयल है वो थोड़ा सा कर सकते हैं और हल्के हाथों से आप इन्हें थोड़ा सा डिप कर सकते हैं अपने घी के अंदर ताकि अच्छे से ये पक सकें। तो देखें ये सारे ही घी के अंदर डिप थे तो ये अच्छे से सारे ही पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक बार हिला लेते हैं हल्का फुल्का और फिर हम इन्हें अपनी प्लेट के अंदर वापस निकालेंगे। ये तकरीबन सारे ही पक चुके हैं। तो अब हम अपने बर्तन के अंदर इन्हें बाहर निकालते हैं। तो देखें एक्स्ट्रा घी को निकलने दीजिएगा और फिर इन्हें प्लेट के अंदर डिश आउट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं, इतने मुंह में घुल जाने वाले और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। जो आप बाज़ार से चीज़ें मीठी लेकर खाते हैं उनसे तो कई गुना ये बेहतर है अगर आप अपने घर में बनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और हमें सपोर्ट किया करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद गनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।